बचे उसको हम कवर कर लेते हैं। अब ये जो एल्गोरिथम है हमारे पास, जो तुम्हें नज़र आ रहा है टॉपिक एक्स जी बूस्ट, तो ये क्या है? ये सिर्फ तुम्हें इतना समझना है कि ये अपग्रेशन है। किसकी अपग्रेशन है? जो हमने इंसैम्बलिंग टेक्निक पे एक एल्गोरिथम पढ़ा था, ये उसी की अपग्रेशन मौजूद है। और सारी चीज़ें तुम्हें वही नज़र आएंगी, सब कुछ सेम चीज़ें नज़र आएंगी जो हमने ग्रेडियंट बूस्टिंग में देखी थी। यानी कि जो लर्निंग टेक्निक होती है बार बार अपग्रेशन करता है, यानी कि एरर्स को क्या करता है, कम से कम करता है, और एरर्स को ही यूज़ करता है आगे प्रिडिक्शन के लिए। तो ये क्या था? ग्रेडियंट बूस्टिंग का मेथड था कि वीक लर्नर्स बहुत सारे मिल के एक मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन बनाते हैं, यानी कि एक बेहतर लर्नर बनते हैं। तो वो चीज़ हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग थी। अब जो आगे तुम्हारे पास है उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी से रिलेटेबल है। क्या रिलेटेबल है? कि भाई एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, यानी कि एक्स जी बूस्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? कि भाई ग्रेडियंट बूस्टिंग की अपग्रेशन करी गई है, यानी कि और अच्छा बेहतर कैसे हो सकता है, एक्सट्रीमिस्ट कैसे हो सकता है, और अच्छी परफॉर्मेंस क्या कर सकता है। तो इसलिए किसको इम्प्रूव करने के लिए किया गया है? ग्रेडियंट बूस्टिंग को। क्लियर? ताकि मेरे पास क्या हो, ट्रेनिंग स्पीड अच्छी हो जाए और मॉडल एक्यूरेसी क्या हो जाए, हमारे पास ज़्यादा होती जाए। इसके बाद हमारे पास बूस्टिंग एल्गोरिथम्स ही हैं जो सारे इंसैम्बलिंग टेक्निक पे चल रहे हैं, और कोई नया मेथड नहीं है। तो हमारे पास दो तीन ही रह गए। तो ये एक एक्सजी बूस्ट रह गया है, एक कैट बूस्ट और एक लाइट बी एम। क्लियर? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई एक्सजी बूस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें समझ ली थी कि हम किस तरीके से ग्रेडियंट बूस्टिंग को यूज़ करते हैं। तो एक्सजी बूस्ट भी तुम्हें वैसे ही नज़र आएगा, सारे पैरामीटर्स भी वैसे ही नज़र आएंगे, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जो हमने लर्निंग रेट की बात करी थी, इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था? इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इंक्लूजन था इसके अंदर, है तो ट्री पे काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास क्या एक्स्ट्रा चीज़ थी कि हम जो देख रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास लर्निंग रेट इन्वॉल्व हुआ था। यही वो वीक लर्नर का पार्ट था। सही? कि भाई हमारे पास जितना कम लर्निंग रेट रखोगे उतनी देर में देर लगाएगा अपने मॉडल को ट्रेन होने के लिए। तो वहाँ देर लगाना क्या है? देर लगाने का मतलब है कि भाई हमारे पास क्या होगी? बेटर जर्नलाइजेशन होगी। ये बात हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी कि भाई बेटर जर्नलाइजेशन के लिए हमारे पास सूटेबल क्या होता है? छोटा लर्निंग रेट रखा जाए। अगर मैं इसको बड़ा कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है? कि भाई मैं जल्दी करना चाह रहा हूँ, यानी कि मेरा मॉडल जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए, टाइम ना ले। तो वो टाइम जब नहीं लेगा तो हमारे पास क्या होगा? कि एरर्स के चांसेस हो सकते हैं, प्रेडिक्शन एरर्स हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? लर्निंग रेट को और छोटा भी कर सकते हैं, 0.01 पे भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है उतने परसेंट का लर्निंग रेट वो रख रहा है, और हर उसमें एरर्स जो निकलते आएंगे उसको एज अ लर्न करता रहेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा, जो पिक्चर अभी देखी थी। सही? तो सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट है। ऑब्जेक्टिव में क्या रख रहे हो? रिग्रेशन कैसे होनी चाहिए, मतलब तुम्हारा ट्री किस पे काम करना चाहिए। स्क्वायर्ड एरर हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्री में मैक्स डेप्थ रखी हुई है 10, एन एस्टिमेटर्स रखा हुआ है 300। अब तुम इसकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करो तो तुम क्या कर सकते हो? अलग अलग पैरामीटर्स को टेस्ट कर सकते हो। 300 है, 500 कर लो, तुम 400 कर लो, कितने भी ट्रीज़ हैं, जितने ट्रीज़ बनाने हैं उतने तुम क्या कर सकते हो? यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। और हर ट्री की डेप्थ कितनी होनी चाहिए वो भी अलग अलग टेस्ट कर सकते हो। 10 है, 8 है, 5 है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये वाला काम हो सकता है। बाकी सब चीज़ें तुम्हारे पास वही रिवीजन चल रहा है, सब चीज़ें हिफ्ज़ ही हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्यूरेसी देखो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अगर मैं ग्रेडियंट बूस्टिंग में देखूँ तो ग्रेडियंट बूस्टिंग में भी मीन एब्सोल्यूट एरर यही आ रहा था। क्लियर? तो मैं अगर कंपैरिजन करूँ, कोई तुमसे पूछे कि भाई ग्रेडियंट बूस्टिंग कैसा परफॉर्म कर रहा है मेरा डेटा पे, और एक्सजी बूस्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो तुम मीन एब्सोल्यूट एरर से ये बता सकते हो कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं ग्रेडियंट बूस्टिंग यूज़ करूँ या फिर इस केस में एक्सजी बूस्ट यूज़ करूँ, दोनों एक ही रिजल्ट दे रहे हैं। क्लियर है बात? तो मैं सिर्फ इस एरर से ही बता रहा हूँ कि मेरे पास सेम एरर आ रहा है, कम है, दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है, यानी कि दोनों में से कोई भी हम एज अ लर्निंग हम एल्गोरिथम प्रेडिक्शन यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? और यहाँ पर बाकी आगे हमारे पास मीन स्क्वायर्ड एरर वगैरह सब कंपैरिजन और स्कैटर प्लॉट में हमारे पास इस तरीके से नज़र आ रहा है, एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड, के भाई मीट करने की कोशिश कर रही है लाइन। सही? तो ये हमारे पास क्या है? एक्जी बूस्ट।
इसके बाद हमारे पास हम एक और देख लेते हैं ताकि साथ साथ ये रिग्रेशन वाले ख़त्म हो जाए। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी तुम्हारे पास सिर्फ एक कॉन्सेप्ट चीज़ डिफरेंट है कि यहाँ तुम्हारे पास कैटेगोरिकल बूस्टिंग जिसका नाम है कैट बूस्टिंग। और क्या है ये तुम्हारे पास, यहाँ पर भी एक चीज़ लिखी हुई है, इज़ अ हाई परफॉर्मेंस ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम डेवलप्ड बाय Yandex। सही। तो यहाँ पर किसके लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, कैटेगोरिकल फीचर्स के लिए। क्लियर। तो यहाँ पर इसका क्लियरेंस क्या है कि भाई ज़्यादातर फोकसली क्या किया गया है, ये कैटेगोरिकल फीचर्स हमारे पास जो होते हैं वो न्यूमेरिक भी होते हैं और कैटेगोरिकल भी होते हैं, जिसको हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो वो चीज़ तो यहाँ पर ख़त्म ही हो गई। ये क्या है तुम्हारा, अगर इसको याद रखोगे कैटेगोरिकल फीचर का मतलब कि मेरे पास सारे वेरिएबल्स जो हों कैटेगोरिकल हों और मैंने ट्रांसफॉर्म ना किया हुआ। बात क्लियर है। ट्रांसफॉर्म ना किया हुआ हो तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये डिमांड नहीं करेगा कि भाई मुझे ट्रांसफॉर्मेशन ला के दो, यानी कि पहले अप्लाई करो जो हमने ऑर्डिनल नॉमिनल ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करी गई हैं, तो ये यहाँ डिमांड नहीं करेगा। हमने वहाँ पर लिस्ट में भी देखा था जहाँ हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी कि कुछ एल्गोरिथम होते हैं जिनको क्या चाहिए होता है, जिनको फीचर स्केलिंग भी चाहिए होती है और जिनको हमारे पास क्या चाहिए होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए होता है। तो फीचर स्केलिंग में हमने बात करी थी जहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा होता है वहाँ हमारे पास क्या होता है, वहाँ खतरा होता है फीचर स्केलिंग। डिसीजन ट्री, कैड बूस्ट, एक्जी बूस्ट, यहाँ फीचर स्केल ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये डिफरेंस है कि कहाँ फ़र्क पड़ता है और कहाँ नहीं। तो ये कैटेगोरिकल फीचर्स का मतलब क्या है कि भाई कैटेगोरिकल फीचर्स है ऐसे ही उठा के दे दो इसको, ना ट्रांसफॉर्म किया तुमने, तुमने बोला ये लो। डिसीजन ट्री को भी दे सकते हो, इसको भी दे दो। तो कैट बूस्ट क्या है, डेवलप्ड स्पेशली किसके लिए किया गया कि भाई कैटेगोरिकल फीचर्स हैं, सारी कैटेगोरिकल है, तो मैं ट्रांसफॉर्म करने के बजाय डायरेक्ट कैट बूस्ट को दे दूँ तो कोई ना कोई तो एडवांटेज होगा ना, तो इसलिए हमारे पास इसका एडवांटेज ही है। क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ पर जब ही लिखा हुआ है कि हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और सबसे मेन चीज़ कि भाई हमारे पास पिटफॉल्स क्या है, ओवर फिटिंग और स्लो ट्रेनिंग। यानी कि हम अवॉइड करना चाह रहे हैं कि ओवर फिट ना हो मेरा एल्गोरिथम और स्लो ट्रेनिंग हो, तो हम कैट बूस्ट को यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास कैट बूस्ट और कैट बूस्ट की भी इम्प्लीमेंटेशन देख रहे थे। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बाद में दिखा दूंगा, इसमें अलग अलग वही है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो कि भाई तुमने एक दफ़ा ये चला के चेक किया, तुम इसकी ट्यूनिंग कर दो, तीन ही पैरामीटर्स की ट्यून करना है ना, मैक्स डेप्थ चेंज कर दो, एन एस्टिमेटर चेंज कर दो, लैंडिंग रेट चेंज कर दो, वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हो जाएगी। क्या अलग पैरामीटर ग्रिड बना के। अच्छा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में यहाँ ज़रूरी नहीं है कि तुम वो लगाओ रैंडमाइज सर सी वी या ग्रिड सर, तुम अलग अलग भी चेक कर सकते हो, दो तीन पे भी। क्लियर। तो यहाँ पर हम कैट बूस्ट रिग्रेशन को देख लेते हैं। तो कैट बूस्ट रिग्रेशन हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर देखो हमारे पास कैट बूस्ट रिग्रेसर इधर यूज़ हो रहा है, और इसके लिए तुम्हारे पास कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जो यहाँ तुम्हें नज़र आ रही हैं कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर कैट बूस्ट जो है वो बिल्ट इन तुम्हारे कोलैब पे या फिर तुम्हारी पाइथन की लाइब्रेरी में नहीं होता, तो तुम्हें उसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इंस्टॉल करने के बाद हो सकता है एक इशू आए, वो क्या इशू हो सकता है, यहाँ देखो दो चीज़ें लगी हुई हैं कि नम पाए जो तुम्हारे पास है प्रीवियसली, जो तुम्हारा पहले से इंस्टॉल्ड है, और कैटबूस, इन दोनों के वर्जन्स मिसमैच हो सकते हैं। तो अगर कोई एरर आ रहा हो इसका मतलब है कि वर्जन मैच नहीं हो रहे, वो नीचे भी लिख के देगा स्टेटमेंट में। तो मसला क्या होगा कि दोनों के वर्जन्स क्या होने चाहिए, पैरेलली। वो पुराना होगा नमपाई, कैट बूस्ट नया इंस्टॉल हो गया होगा, तो दोनों का उसका आसान हल क्या है, दोनों को अपग्रेड कर दो, दोनों को रख के अपग्रेड कर दो, दोनों एक ही पैरेलल स्टेज पे आ जाएंगे। क्लियर। और दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से काम हो जाएगा कि भाई हम पुराना वाला अब ये नहीं करना, डायरेक्ट क्या कर देना, तुम इसको ही कर देना, ये चीज़ कर देना, साथ चला देना, तो तुम्हारे पास नमपाई भी इंस्टॉल हो जाएगा, कैटबूस भी हो जाएगा।
तुम्हें ये वाली चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली तुम इसको करो और इसको। और यहाँ जो है कोलैब पे जो चलता है वो किसकी मदद से चलता है, एक्सक्लेमेशन। हम जो डायरेक्ट लिख रहे हैं CMD पे कहीं पर भी लिखते हैं तो हम सिर्फ लिखते हैं पिप इंस्टॉल, देन उसके बाद जो भी इंस्टॉल करनी होती है। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, देन तुम्हारा, अगर तुम एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाओगे तो उसका मतलब है वो एरर देगा कि भाई ये चीज़ मैं अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा। बात क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हें कैट बूस्ट को करना पड़ेगा इंस्टॉल, और देन तुम्हारा कैट बूस्ट रिग्रेसर जो है वो इंपोर्ट हो सकता है। क्लियर? दो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, एक पूल और कैट बूस्ट रिग्रेसर। और यहाँ तुम्हारे पास देखो क्या चीज़ कर रहे हो, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं पैरामीटर। यहाँ सिर्फ एक चीज़ हमारे पास चेंज हुई है, वो क्या है, वो हमारे पास मैक्स डेप्थ की जगह सिर्फ हमारे पास कैट बूस्ट में डेप्थ लिखा जाता है। सही? और है क्या, ट्री की ही डेप्थ है। जो हमारे पास डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, सब कुछ जो चल रहा था डेप्थ वही है, सिर्फ हमारे पास कीवर्ड चेंज हो गया। लॉस फंक्शन यानी कि कितना लॉस हो रहा है, कितनी चीज़ें मेंटेन करनी है, तो वो चीज़ हमें क्या होगा, हम वहाँ पर फंक्शन में क्या मेंशन कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, जो हम कर चुके हैं, देख चुके हैं। जो अब एब्सोल्यूट एरर होता है रूट मीन स्क्वायर्ड, तो हम इसके थ्रू क्या कर रहे हैं कि भाई जितना भी लॉस हो रहा है, जितना एरर आ रहा है, वो हम कंसिडरेशन में कैसे लाएं, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर के थ्रू। लर्निंग रेट वही है जो अभी पिछला दो एल्गोरिथम्स में डिस्कस किया। वर्बोज जो है वो मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास क्या कर रहा होता है, ट्रेनिंग प्रोग्रेस शो करता है, तो 1 2 3 4 होता है। तो यहाँ पर 100 पे इसका मतलब है पूरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सारी चीज़ें वो रिकर्सिवली हमें दिखाता रहेगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जैसे तुम्हें नीचे शो भी हो रही है कि तुम्हें लर्निंग प्रोसेस दिखा रहा है, ट्रेनिंग में चल क्या रहा है, वो चीज़ तुम्हें यहाँ रिटर्न कर रहा है। क्लियर? तो यही चीज़ तुम्हारी वर्बोस कंट्रोल कर रहा होता है। सही? एन जॉब्स नहीं है, एन जॉब्स नहीं लिखा हुआ, वो चीज़ अलग पार्ट है। और यहाँ ट्रेनिंग हमारे पास हो गई, और देन हमारा टेस्टिंग पार्ट है। और टेस्टिंग में हमारे पास हम एक्यूरेसी देख सकते हैं कि 0.96 आ रही है, और इसमें तुम एब्सोल्यूट एरर भी निकाल सकते हो। यहाँ एब्सोल्यूट एरर नहीं निकला हुआ है, एब्सोल्यूट एरर भी कैलकुलेट करवा सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और बजाय इसके मुकाबले में तुम ये निकालो, और रिलेटिव MSE से भी पता चल जाएगा 7.11 आ। तो इस तरीके से तुम्हारे पास तुम्हारा जो है वो पूरा कैटबो। अब ये एल्गोरिथम इसलिए आसान है क्योंकि एक ही कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, किसी जगह अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट बूस्टिंग, उसी को पकड़ के आगे सारे कंडीशनली वैसे ही कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, उसी इम्प्लीमेंटेशन। बस यहाँ फ़ायदा क्या है, जहाँ तुम्हें कैटेगोरिकल फीचर्स को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देनी होती, कि अब तुम्हारे पास 1000 फीचर्स हैं तो तुम बजाय इसके कि तुम हर किसी को ट्रांसफॉर्म करते रहो, तुम डायरेक्टली क्या करो, इम्प्लीमेंट करवाओ उसको। क्लियर? तो यही चीज़ तुम्हारे पास कैट बूस्ट और तुम्हारी XG बूस्ट की कंप्लीट हो गई। इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर लो,